सहना भवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यं कृपावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संत वाणी अमोल वचन। संतों के शब्द बड़े मार्मिक होते हैं, रहस्य से भरे हुए होते हैं, अनुभवों से भरे हुए होते हैं। जो उत्तम जिज्ञासु होता है और जो तत्व का खोजी होता है उनको ये वचन बहुत प्रिय लगेंगे। और जो लोग अपनी अपनी धारणाओं में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी मान्यता में फंसे हुए हैं, अपने अपने मतवाद में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं, उनको कभी भी ये बात समझ में आएगी नहीं और उनको रुचेगी भी नहीं। लिखा है कि वीर साधक, साधक में कितनी वीरता चाहिए, साधक का कितना हौसला चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, उस बारे में बताते हैं। साधक कभी भी अटकता नहीं है, रुकता नहीं है। जब तक उनको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक वो कभी भी रुकता नहीं है। वीर साधक इस संसार का बोझ सिर पर उठा करके भी भगवान की ओर नित्य आगे बढ़ता रहता है, निहारता रहता है, भगवान की तरफ ही निहारता रहता है, परमात्मा की तरफ ही निहारता रहता है। विषय शक्ति जितनी घटेगी और ईश्वर के प्रति प्रेम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अब देखो, कबीर ने कहा, कबीर मनवा एक है, भावे त्यहाँ लगाए। चाहे तो हरि भक्ति में लगा, चाहे विषय हो कमाए। चाहे तुम संसार के विषयों की तरफ मन को लगाओ, चाहे भगवान की भक्ति में लगाओ, मन आपके पास एक है। तो संत महात्मा कहते हैं कि जितना जितना मन संसार से हटता जाएगा और इतना इतना भगवान से जुड़ता जाएगा, भगवान में आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार की ममता घटती जाएगी, भगवान के साथ प्रेम और ममता बढ़ती जाएगी, तो आपके जीवन में भक्ति का उदय होगा। देह को चाहे कितना सुख दुख हो, भक्त उनका ख्याल नहीं करते। ये जो भगवान का सच्चा जो भक्त होता है ना, परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, वो शरीर की, कुटुंब की, परिवार की आने वाली संकट पीड़ा की तरफ वो ध्यान नहीं देता है, उसको विचलित भी नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है ये सब मिथ्या है, ये तो वो उनकी तरफ ख्याल भी नहीं रखता है और उनसे वो विचलित भी नहीं होता। ये उनकी पहचान है। उनकी वृत्ति तो प्रभु के चरणों में अनन्य भाव से लगी रहती है। उनकी वृत्ति परमात्मा के अनन्य भाव में लगी रहती है, परमात्मा के शरणों में। तत्व ज्ञान होने से मनुष्य का पूर्व स्वभाव बदल जाता है। तत्व ज्ञान एक बहुत बड़ी बात है। तत्व ज्ञान जब मनुष्य को होता है तो उनके सारे पूर्व के जो स्वभाव होते सारे बदल जाते हैं। जैसे कोई विवाद करना है, खींचातान करना है, अपने को बड़ा दिखाने का भाव रखना है, किसी को नीचा दिखाने का भाव रखना है, एक दूसरे की टांग खींचने की बात करनी है, बाल की खाल निकालने की बातें करनी, ये सब क्या है? ये सब जब तक है कि जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हांडी उछले तब लग सीजी नाए, सीजी जब ही जानी वो नाचे कूदे नाए। वो तो अपने स्वरूप में मस्त हो जाता है, उसको डूब जाता है। डूबा सो बोले नहीं बोले सोई अजान, गहरो समुंदर परम तत्व परमात्मा का है, गहरा समुद्र प्रेम का डूबे कोई संत सुजान। डूबना हो जो कौम है, बातों करनी हो रही है, खींचातान करनी हो रही है, वाद विवाद करना तो हाव सरल है, इसमें क्या लगता है? ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। आप उसमें डूबो और डूब करके उनका परिचय दो। शब्दों के जाल में, शास्त्रों के जाल में, वचनों के जाल में पढ़ करके अपना जीवन अमूल्य समय बर्बाद मत करो। संत महात्मा कहते हैं, तत्व ज्ञान होने से मनुष्य का पूर्व स्वभाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। स्वामी के जीते रहते ही
जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती है वह नारी नहीं है, वह तो साक्षात भगवती है। ये कुछ व्यवहार में भी स्त्रियां ऐसी होती है, बहुत समझदार होती है। उनका जीवन का लक्ष्य भोग नहीं होता है, उनके जीवन का लक्ष्य धर्म होता है, उनके जीवन का लक्ष्य कल्याण होता है। ऐसी नारी बहुत विवेकपूर्ण होती है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अच्छी धर्म का आचरण करती है, तत्व का आचरण करती है, तो वो अपना और अपने परिवार का कल्याण करती है। ईश्वर प्रेम पाकर के मनुष्य सारी बाहरी वस्तुओं को भूल जाता है। जगत का ख्याल उनको नहीं रहता, जहाँ तक कि सबसे प्रिय अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे तब समझना चाहिए कि प्रेम प्राप्त हुआ है, जब समझना कि आपको भक्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि भक्ति का साधन प्रेम है। अब तुम शरीर और संसार को नहीं भूलते हो जब तक न तो तुम्हारे भीतर प्रेम है और न भक्ति है। केवल खोखला ज्ञान है, उससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आपके हृदय में सच्चा प्रेम प्रकट होगा तो सच्ची भक्ति प्रकट होगी, और वो भक्ति संपूर्ण भय को मिटाती है, संपूर्ण भ्रमों को मिटा देती है, अध्यास को मिटा देती है, शरीर संसार को अपने वो बात कर देती है और अपने आप को एक अलग खड़ा कर देती है एक दिव्य चेतना के सामने। वो सच्ची भक्ति होती है। परपंच में मनुष्य आत्मपतन हो जाता है। परपंच क्या है? यही परपंच है। शरीर, वाणी, मन, विचार, धारणा, ये सब क्या है? ये सब जो तुम जो लेके बैठे हो, ये सब परपंच है। और इन परपंच में अड़ुजा हुआ चेतन तत्व आत्म वो पतन की तरफ ही जाता है, उनका कभी उत्थान नहीं होता। इन सारे परपंच से मुक्त होना है। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। ये सब 2 घड़ी का सपना है। इसमें संत महात्मा वैराग की तरफ आपको मोड़ते हैं। ये शरीर नाशवान है, तो शरीर का अहंकार भी है, कहाँ वो भी नरक में ले जाने वाला पगुसरा। धन नाशवान है, परिवार नाशवान है, संसार सब नाशवान है, तो इसमें मिलने वाला सारा पद भी नाशवान है। अब उनका अहंकार करोगे तो ये जीवन नरक में जाएगा। ये नरक में अहंकार ही तो ले जाता है, और कौन ले जाता है? तो ये सिर्फ 2 घड़ी का सपना समझ करके आप अपने काम में लग जाइए। कबीर साहब ने कहा है, सपना टूटा रात का, उगड़ गया 2 नैन, जीव भाव सब मिट गया, अब ना कोई लेन ना कोई देन। ऐसा भाव अंदर से जागृत, ब्रह्म भाव, साक्षी भाव, चैतन्य भाव, दृष्टा भाव, उसकी तरफ महापुरुष इशारा करते हैं भाई। और उससे पहले तो सब सपना ही है। माँ से रो करके भक्ति मांगोगे तो वो अवश्य देगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। जैसे बच्चा माँ से रो करके कुछ वस्तु प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही आप भगवान के आगे रो करके, और रोना ही भक्ति है। रुदन करोगे, रोओगे, जितना परमात्मा आपके सारे विकारों को भक्ति के द्वारा साफ करवा देंगे और आपको प्राप्ति करवा देंगे। कबीर ने कहा कि हंस हंस के किण पाया, जिण पाया तिन रोय। हंस हंस के किण पाया, हंसना है, खेलना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, बजाना है, ये भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति तो शुद्ध भक्ति तो आपको बस डुबो देगी। आपका हृदय गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू बहेंगे, प्रेम में आप पुलकित हो जाओगे। वो भक्ति के लक्षण है। हंस हंस के किण पाया, जिण पाया तिन रोय। हंसने जे जो प्रीतम मिले तो कौन दुआगण होय भाई। आजकल बड़ी बड़ी भीड़ें होती है, कथाकार लोग खूब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सबों के अंदर भक्ति जागृत हो गई? नहीं, सिर्फ पेट भरा ही है और कुछ नहीं हुआ। भक्ति का उससे कोई संबंध नहीं। भक्ति एक अलग वस्तु है। भक्ति भाव से उपजे, न भक्ति के वंश।
तो हिरण्याकुश के घर पहला जल में और उग्रसेन घर कंस, हो सकता है। भक्ति कहीं भी पैदा हो सकती है। भक्ति कोई जात वर्ण का संबंध नहीं रखती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भक्ति आ जाती है। अब आगे बताया कि ज्ञान उन्माद होने से कर्तव्य फिर कर्तव्य नहीं रह जाता। उस अवस्था में भगवान उनका भार अपने आप ले लेते हैं। ये अब ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में साधक एक बहुत ऊंची स्थिति में डूब जाता है। उसमें देह अध्यास उसमें भी नहीं रहता। संसार अध्यास छूट जाता है, अंतःकरण अध्यास छूट जाता है, इंद्रिय अध्यास छूट जाता है। सारे अध्यासों से परे एक तत्व निष्ठा में पूर्ण धारणा उसकी तत्व निष्ठा में रहती है। फिर उनको बोलना, विचार करना, के चिंतन करना, के ऐसा कुछ प्रपंच में पड़ता ही नहीं है। और कोई उत्तम जिज्ञासु आ जाता है तो उनको ज़रूर वो इशारा देता है, लेकिन कचरे के पीछे नहीं पड़ता है। गधेड़ा ने कतरा भी गंगा में झीला हुआ कतरे हाबू रगड़ो तो कोई घोड़ा नहीं बने, वो गधेड़ा ही रहवा रहे। उत्तम अधिकारी होता है नहीं, वो इन ज्ञान का अधिकारी होता है। बाकी ये सब नहीं होते। देखो भीड़ जितनी होती है ना भेड़ियों की होती है, शेरों की भीड़ नहीं होती है। देखी कमी आपने? शेर तो शेर ही होता है। ज्ञान का मार्ग स्वतंत्र है तो भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति ज्ञान में कोई भेद नहीं है, केवल मार्ग में भेद है, लक्ष्य दोनों का एक है। भक्ति स्वतंत्र सर्व सुख खानी, बिन सत्संग पावे नहीं प्राणी। ज्ञान के बारे में कबीर साहब ने कहा कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, तत्व ज्ञान सो ज्ञान। बाकी सब ज्ञानड़ी है, तत्व ज्ञान सो ज्ञान। जे बम गोला करे एक मैदान, जहाँ बम गोला गिरता है सब जहाँ मैदान कर देता है। आपके भीतर वो जो ज्ञान का बम विस्फोट होगा नहीं, सारा प्रपंच सत्यानाश हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सब एक ही केवल तत्व रहेगा, ब्रह्म तत्व रहेगा। तो ये है ज्ञान का मार्ग। तो ज्ञान के मार्ग, भक्ति मार्ग में कुछ चलने में, यात्रा में भिन्नता है, लेकिन लक्ष्य में भिन्नता नहीं है। ईश्वर है, इस बात का जिसे ठीक से बोध हो गया है वह फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। जिनको पता लग गया कि ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है, अनंत प्रकार के सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, प्रलय करता है, अनेक अनेक रूपों में आकर के। और ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसको श्रद्धा हो गई है, तो फिर माया के इस कचरे में, कीचड़ में वो फंस करके जीवन बर्बाद नहीं करेगा। बोलिए सच्चिदानंद परमात्मा की जय हो।